हमारे पास्ट में कई फ्रीडम फाइटर हुए जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको तो हम जानते भी नहीं हैं। तो क्या उन्होंने हमारे ऊपर कुछ एहसान किया? मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि उन्होंने कुछ एहसान नहीं किया, ये सब उनकी ड्यूटी थी। और कई हद तक वो ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए किया, कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसी डेमोक्रेसी मिलेगी जहाँ पर वो खुल करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक करने पे तुम्हें जेल नहीं हो जाएगी, या किसी बैनर को लगाने पे तुम्हें जेल नहीं हो जाएगी, तुम्हारे घर नहीं गिरा दिए जाएंगे। उनके दिमाग में डेमोक्रेसी का जो पूरा एक इमेज थी वो ये थी। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी हिसाब से लिखा गया था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि अगर इसको जो चलाने वाले हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो अप्लाई करने वाले हैं, वो अगर इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे तो इससे बढ़िया किताब किसी मुल्क को चलाने के लिए नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा, हमारी ड्यूटी क्या है एज अ सिटीजन? हमें एक डेमोक्रेसी दी गई जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमको दी, बना करके हमें दे दी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको सिर्फ एंजॉय करना कि उसको बचाना भी? उसको बचाएं कैसे हम? हमारे आने वाली जनरेशन्स को क्या मिलना चाहिए? ये कि वो एक ऐसी डेमोक्रेसी में रहें जहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब हो कि वो वोट दे सके या फिर अपनी आवाज़ को भी उठा सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को वो बगैर किसी रेस्ट्रिक्शंस के एंजॉय कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ टू डू प्रोटेस्ट, इज़ टू स्पीक। बोलना पड़ेगा सबसे पहले तो। जुडिशरी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेजिस्लेचर के खिलाफ बोलना पड़ेगा, इवन इफ ही इज़ डूइंग राइट। बिकॉज एज अ सिटीजन दिस इज़ आवर ड्यूटी टू स्पीक ऑलवेज अगेंस्ट द पावर के अगेंस्ट बोलना है। तो हमें पूछना पड़ेगा कि किसी जज के घर में पैसा मिल रहा है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? क्या इम्यूनिटी के नाम पे सिर्फ तारीख बढ़ाई जाएंगी या फिर उसको सज़ा मिलेगी? एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन को जज के लिए रिकमेंड किया जाता है। इज दिस अ नॉर्मल डेमोक्रेसी? वी हैव टू आस्क कि एक ऐसी कमेटी जिसमें CJI खुद बैठे हैं, उनके बेटे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज कैसे बनाया जा सकता है? हमारे पार्लियामेंट में ऐसे नेता क्यों बैठे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जो जेल जा चुके हैं? हमें पूछना पड़ेगा कि हमारी इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इतनी कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि किसी के सोशल मीडिया पोस्ट से इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ जाएगी। हमें पूछना पड़ेगा कि कोई शख्स 5 साल तक जेल में क्यों है बगैर ट्रायल के? क्या हर इंसान को टेररिस्ट बना दिया जाएगा? तो जो असली में टेररिस्ट हैं वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त? वो क्या कर रहे होंगे जब हम आम आदमी को टेररिस्ट बना देंगे? एक ऐसा शख्स जो US जा करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता था, सोनम वांगचुक, उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? उससे नेचर को बचाना है, दैट्स इट। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी सोसाइटी में, इसको सॉल्व करा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अपनी आवाज़ को उठा करके, वेदर इट इज़ ऑन सोशल मीडिया, वेदर इट इज़ ऑन अ रोड्स। प्रोटेस्ट इज़ अ राइट। प्रोटेस्ट होते रहते हैं हेल्दी डेमोक्रेसी में। Some of my friends used to speak ill about the Gandhi, but they don't understand कि एक बहुत बड़ी भूमिका थी गांधी की इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। Some of my friends from US, उन्होंने गांधी की फ़ोटो को अपने रूम में रखा है क्योंकि वो उनसे इंस्पायर होते हैं। क्यों इंस्पायर होते हैं? क्योंकि उन्होंने गांधी को पढ़ा है। हमारे यहाँ के लोगों ने गांधी को व्हाट्सएप पे पढ़ा है, पोस्टर्स में पढ़ा है, उनके कोर्स को पढ़ा है, सर उनकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ा, इसीलिए उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू थिंक ऑफ राइट नाउ। वोट चोरी हो रही है, नहीं हो रही है, ये तो बात का सवाल है। लेकिन एज अ सिटीज़न हमें अगर कुछ दिख रहा है कि इसके सबूत हैं हमारे पास, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस एंड यू आर नॉट अ सिटीज़न, यू आर नॉट फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न। सवाल उठाए सरकारों पे, स्टेट्स की सरकारों पे, फ्री में वो पैसे बांट रहे हैं ऑन द नेम ऑफ इलेक्शन। 5 साल के लिए कोई सरकार में आ रहा है, वो सिर्फ पैसे दे रहा है, वो डेवलपमेंट नहीं करा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हिंदी में किताबें छापने के लिए, और उनमें से एक भी किताब बिकी नहीं। MBBS की पढ़ाई हिंदी में करा रहे थे। बच्चों ने कहा कि हम हिंदी में क्यों पढ़ेंगे जब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंग्लिश में, किताबें इंग्लिश में आती हैं, हम हिंदी में क्यों पढ़ेंगे? सवाल उठाए सरकारों पे, स्टेट्स की सरकारों पे।